चिल्ड्रन, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अब मैन्युफैक्चरिंग कब होता है? जब पहले तो क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे कि हमने कॉटन क्लोथ बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए रॉ मटेरियल में? कॉटन चाहिए। बाद में वही कॉटन के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और बाद में हमें क्या मिलती है, वैल्यूएबल गुड्स मिलते हैं, जैसे कि क्लोथ मिलते हैं, जिसको हम मार्केट में जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि और डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो बार बार कहते रहते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट मीन्स विकास करना चाहते हैं। तो बस वही चीज है मैन्युफैक्चरिंग। और उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट करता है तो प्राइमरी सेक्टर में से एग्रीकल्चर ज्यादा पार्ट करता है, क्योंकि वही एक सेक्टर है कि जो रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करता है, किसको, इंडस्ट्री को। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है कि जो इनकम कम देता है बट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइडिंग करता है। बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है, पब्लिक सेक्टर और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, बढ़ता है। और पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। बट अभी तो क्या होता है, इतनी इंडस्ट्री ही नहीं है जिसकी वजह से क्या हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और देखे तो सबसे इंपोर्टेंट चीज एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होती है। फॉरेन जो मनी है वो इंडिया में ज्यादा आने की वजह से हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यही चीज देखे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग हायर वैल्यू फॉर गुड्स टू द कंट्री, मीन्स प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे ज्यादा जो कोई वैल्यू बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है। जैसे कि आप देखो, आपके पास वीट है तो वही वीट को आप क्या करो, फ्लोर में कन्वर्ट करो। फ्लोर में मीन्स उसका आप फाइन पार्टिकल बना दो। बाद में उसको आप किसको बेच दो, बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी को क्या कर दो, उसको बेच दो। वही जो बिस्किट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, वीट से ज्यादा होगी, क्योंकि वही चीज है उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग करके एक बेस्ड वैल्यूएबल गुड में क्या करवा दिया, उसको कन्वर्ट करवा दिया। इसी वजह से तो ये कंट्री की क्या बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी इसकी वजह से बढ़ती है। इसीलिए ही हम आगे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को हम पहले डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखो तो रॉ मटेरियल कहां से प्रोवाइड होता है, रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है और मशीनरी में जाके वो क्या बनता है, एक फाइन गुड वैल्यूएबल क्रिएट होता है। जैसे कि आप देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें रॉ मटेरियल तो है ही, पर मशीनरी की जगह पे क्या यूज करते हैं आप, इरिगेशन पंप है, फर्टिलाइजर है, वो सब कैसी चीज है, इंडस्ट्रियल चीज है, मीन्स वो मशीनरीज है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्टिव। आप जैसे जैसे आप एग्रीकल्चरिंग करते जाते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ आपके पास इरिगेशन पंप है। इरिगेशन पंप है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पानी पहुंचा सकते हो पूरे जो फील्ड है उसमें। फर्टिलाइजर है तो वो क्या करता है, आपका जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा बढ़ा देता है। तो वैसे आपकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। वैसे ही देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्यों, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है कि आप ऐसा मार्केट क्रिएट करो कि जिसकी वजह से आपके गुड्स की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो, बढ़े और आप लोगों को वो सब चीज पहुंचा सको। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जो एक बड़ा सा कंपटीशन है और होना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है। इसी वजह से क्या होता है, लोग अपने जो गुड्स है वो अच्छे और बेटर बनाते हैं। ओके, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हो तो आप कहां पे लगाओगे, जहां पे आपको क्या वाटर सप्लाई इजीली मिल जाए, पावर सप्लाई इजीली मिल जाए, लेबर जो वर्क करने वाले है वो भी इजीली मिल जाए और रॉ मटेरियल भी कैसा मिले, इजी मिले। तो वहां पे आप क्या करोगे, अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को लगाओगे। सीधी बात है। और मार्केट भी आपको क्या मिलना चाहिए, बहुत ही नजदीक मिलना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपके लिए सपोर्टिंग होनी चाहिए। तो वहां पे आपको कॉस्ट कैसी लगेगी, बहुत ही कम लगेगी।
मीन्स आप इंडस्ट्री वहां पे लगाओ कि जहां पे अप्रोप्रिएट लोकेशन आपको मिले। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ और वो हैंड टू हैंड, और इसी वजह से सिटीज बनी और सिटीज में आपको मार्केट मिले और सर्विस मिली और इसी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्रिएट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। अब प्री इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डिफरेंस इज नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि कोस्टल एरिया टू हिंटर लैंड, मेरे ऐसी जगह के जहां पे पहले से आप क्या करवा दो, प्लानिंग करवा दो और लोकेशन फिक्स कर दो और डिफरेंट देखो कि ये बेटर है या ये बेटर नहीं है, तो उसको क्या बोलेगे आप, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी तरीके उसको याद रखोगे आप। तो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा इंडस्ट्री का फर्स्ट, और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर चलने वाली इंडस्ट्री देखे तो पहली कौन सी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखे तो कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, शुगर इंडस्ट्रीज, वो सब कैसी इंडस्ट्रीज है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। वैसे ही देखे दूसरी तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मिनरल्स में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे कि मिनरल कहां से मिलते हैं हमको, हमें डग करके मिलते हैं, और वही जो मिनरल्स का रॉ मटेरियल है वो कहां पे यूज होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, टूल्स इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सब कैसी इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। वैसे ही देखे तो अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के हिसाब से भी इंडस्ट्री के कितने टाइप है, दो टाइप है, एक बेसिक और की इंडस्ट्री और दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक एंड की इंडस्ट्री किसको बोलेंगे कि जहां पे सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। आप सप्लाई ऐसे करो रॉ मटेरियल को कि जहां पे मैन्युफैक्चर गुड्स करने के लिए जरूरी है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वैसे ही कंज्यूमर इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, प्रोडक्शन गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, जो गुड्स है वो डायरेक्टली कौन यूज कर पाए, कंज्यूमर, जैसे कि शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, ये सब ऐसी चीज है कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है, यूज करता है। यहाँ पे क्या होता है, आयरन और स्टील है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है पहले, बाद में उससे मशीनरी बनाई जाती है और बाद में वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। इस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे कि जहां पे आप पैसे कम लगाओ और लेबर की जरूरत कैसी हो, कम हो, उसको आप क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीन्स वहां पे इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, लेस देन 1 करोड़, और टॉय इंडस्ट्री उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखे कि जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा होता है। वहां का बेस्ट एग्जांपल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। और वो लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मीन टाइम टू टाइम वो लिमिट चेंज होती है। जैसे कि अभी राइट नाउ 2020 के हिसाब से देखे तो 5 करोड़ या 10 करोड़ तक की जो इंडस्ट्री है वो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है, और 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 2 देखे तो उसमें टोटल 2 मेजर टाइप है। उसमें पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर टोटल 4 सब टाइप है। एक पब्लिक सेक्टर के जो गवर्नमेंट चलाती है, और जिसके ऑनर कौन होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि भेल, सेल, भेल मीन्स भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, अथवा तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वैसी जो सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वो किस में होती है, पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में देखे तो उसके जो ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 2 में हम देखते हैं टोटल 2 टाइप, और उसमें पहला टाइप देखे तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर फर्स्ट सब टाइप देखे तो पब्लिक सेक्टर है, जिसको ऑन और ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल देखे तो भेल,
भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और दूसरा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा भी है ओएनजीसी भी कैसी है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड एजेंसी है। वैसे ही देखे तो प्राइवेट सेक्टर मींस उसके जो ऑनर और उसके जो ऑपरेटेड होते हैं वो कौन होते हैं, इंडिविजुअल एजेंसी होती है, और कभी कभी ग्रुप वो चलाते हैं, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन और बजाज ऑटो लिमिटेड। वैसे रिलायंस भी है, अदानी भी है, कि जो कोई ग्रुप उसको चलाता है या कोई इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको चलाता है। थर्ड देखे तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कैसे बनती है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें स्टेट और इंडिविजुअल दोनों उसको रन करते हैं, राइट। और वैसे ही देखे तो कोऑपरेटिव सेक्टर में देखे, और उससे पहले हम ज्वाइंट सेक्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयल इंडिया। कोऑपरेटिव सेक्टर किसको बोलते हैं, जिसके जो ऑनर एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वो सब उसमें क्या करे, बेनिफिट अपने में शेयर करे। सप्लायर में भी बेनिफिट शेयर होगा, प्रोड्यूसर में भी बेनिफिट क्या होगा, शेयर होगा। जैसे कि हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, अमूल जो डेयरी है, अमूल जो दूध पीता है इंडिया, वैसी जो एड हम देखते हैं तो अमूल भी कैसी है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। वैसे ही आप देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट के हिसाब से देखो, और रॉ मटेरियल के हिसाब से और फिनिशिंग गुड के हिसाब से, तो इंडस्ट्री के दो टाइप है, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो हैवी इंडस्ट्री है, मीन रॉ मटेरियल कैसा होगा, हैवी होगा। और लाइट इंडस्ट्री देखे तो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, कि जो कैसी इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री, जैसे कि फैन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो ओवन आते हैं, वो सब कैसी इंडस्ट्री में आते हैं, लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखे तो टोटल, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 1 और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आज इतना इनफ है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।